नमस्कार, मैं हूं एंकर मोनी। आप देख रहे हैं सबकी नजर। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। करावलनगर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित युवाओं के पार्टी में सदस्यता लेने का सिलसिला जारी है। आज भी E5 ब्लॉक गली नंबर 10 सोनिया विहार इलाके में मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पदाधिकारियों में विधानसभा अध्यक्ष अनिल पांडे, महिला मोर्चा अध्यक्ष शिखा त्रिवेदी, वार्ड प्रभारी ब्रजेश शर्मा, अधिवक्ता पंकज तिवारी, मनोज प्रधान, कुमार हिमांशु, वीरेंद्र गुप्ता, फौजी, विकास मिश्रा, दीपक कुमार, दीनदयाल, राम नरेश त्रिवेदी, अरविंद पाठक, सोनू, वीरेंद्र सोनी, आर्यन पांडे, दिनेश पंडित सहित कार्यकर्ता और क्षेत्रवासियों ने हिस्सा लिया। मोहल्ला सभा को संबोधित करते हुए ब्रजेश शर्मा ने कहा, भाजपा को क्षेत्र की जनता से कोई लगाव नहीं है। केंद्र शासित भाजपा ने 2500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, इसीलिए हम पूरी दिल्ली में 2500 जगह पर ये मोहल्ला सभा आयोजित कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बुनियादी समस्याएं हैं, उसको दूर करने का काम किसका है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी जिम्मेदारी अच्छी थी। जो हमारी जरूरतें हैं, बुनियादी जो जरूरतें हैं, नालियों की सफाई, ईट खड़ंजे, स्ट्रीट लाइट, घरों में दवाई, मच्छरों का छिड़काव, प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था, ये एमसीडी की जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले 15 सालों से बीजेपी शासित एमसीडी ने दिल्ली के अंदर में एक भ्रष्टाचार से दूसरे भ्रष्टाचार का अंजाम दिया। आजकल हम लोग मोहल्ला सभा कर रहे हैं, हर मंदिरों पर, हर क्षेत्रों में 2500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। उन पैसों को किसी को दिया नहीं, उसके बावजूद उसको खा लिया और 2500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। जिस बलबूते पर इनकी सरकार आती है, मंदिर के नाम पर आती है, गाय माता के नाम पर आती है, इन्होंने आपको पता होगा चांदी चौक के अंदर हनुमान जी का मंदिर। गाय की बात करता हूँ, दिल्ली की सरकार 18 करोड़ रुपए गाय को चारा खिलाने के नाम पर एमसीडी को पैसा देती है। क्या आप में से किसी भाई ने आकर किसी एमसीडी के कर्मचारियों को गाय माता को चारा खिलाते हुए देखा है? इन्होंने गाय माता का चारा के रूप में उन पैसों को भी खा लिया। रही बात आपके घरों में, फूलों में आते हैं, पानी देखने आते हैं, यदि उसमें थोड़ा पानी है तो आपके घर का चलान करते हैं, आपको जुर्माना देना होता है। अगर यहाँ पर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो यहाँ पर किसका चलान करना चाहिए? पार्षद का करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ के पार्षद की है। लेकिन नहीं, आप लोग कहते हैं अपने घरों की समस्या बोले कि मेरी नालियां नहीं साफ हो रही, मेरी गलियां साफ नहीं हो रही है, तो कहते हैं कि आप लोगों का कहीं शिकायत की सूचना दी, लेकिन आप लोग उनको मकान बनाते समय भी सूचना नहीं देते हैं। उसके बावजूद बिना सूचना के अपने घरों को पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक तरफ अरविंद जी की सरकार है जो दिल्ली के अंदर में शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, परिवहन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। क्योंकि गाँव के छोटे तबके से बिलोंग करते हैं। हम लोग जब बच्चा पैदा होता है तो हम लोग सोचते हैं कि इसको जो है 18 साल तक इसकी परवरिश मैं कर लेता हूँ, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने आप करें। सोचते हैं, नहीं सोचते हैं? लोग इस बार इन भ्रष्टाचारियों को जवाब देने के लिए एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के साथ में खड़े हो, और खास करके युवाओं से कहूंगा, यदि आपकी शक्ति और आपका योगदान मिलता रहा, निसंदेह जो यहाँ के भ्रष्ट लोग हैं यहाँ से हटाए जाएंगे। बस इतना कहना चाहूंगा कि तरुणाई के ही पूर्ण शक्ति से इनका इतिहास बदलता है। कल जो सोच युवा शक्ति उससे प्रेरित होकर के आज पूरे भारत वर्ष का युवा आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है और जुड़ रहा है। खासकर सोनिया विहार वार्ड में पिछले हफ्ते लगभग 50-60 युवाओं ने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ करके भाई दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के साथ काम करने के लिए, कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए जुड़ चुका है। और आज भी पार्टी के कार्यालय में शाम 7 बजे लगभग 100 युवा कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। जो जुड़ चुके हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो जुड़ने जा रहे हैं उनको, उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।
उसके बाद ये जीरो नहीं आएगा, बहुत हाई फाई बिल आएंगे, लेकिन अभी 5 साल तक ये जीरो ही आएगा। 5 साल तक जब तक केजरीवाल की सरकार रहेगी, जब तक ये बिल जीरो ही आने वाला है। हमारे ये हम अपने स्कूल से लेती हूँ मैं, हमारे सोनिया विहार में जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, उस स्कूल के अंदर हमारे बच्चे 8-8 घंटे तक जमीन पे बैठ के अपने घर से बोरी लेके जाते थे और स्कूल में जमीन पे बैठ के सर्दी में 8-8 घंटे जमीन में बैठ के क्लास लेते थे। अगर हमें आपको किसी को बोला जाए ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में, तो हम 2 घंटे चटाई पे बैठ के नहीं बिता सकते, लेकिन हमारे छोटे छोटे बच्चे जाके 8 घंटे स्कूल के अंदर बैठते थे। जब हमारे केजरीवाल जी की सरकार आई तो स्कूल के अंदर सारा मैनेजमेंट का जो भी था सबका सुधार हुआ और गद्दे वाली डेस्क स्कूल के अंदर लगाई गई। निगम पार्षद जी हमारी 15 साल से बीजेपी में निगम पार्षद सिर्फ भाजपा के हैं, लेकिन आप लोग बताइए अभी तक 15 साल में किसी ने भी कोई समुदाय भवन ऐसा बनाया जिसमें हम अपने बच्चों की शादी करवा सकते हैं। जब तक हम यहाँ से आम आदमी पार्टी के काउंसलर को जिता के नहीं लाएंगे, तब तक हमारे घर के सामने से पूरा कचरा नहीं हटने वाला है कभी भी। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। पटरी की दलाली खत्म करना है, दुकानदारी की दलाली खत्म करना है। तो केजरीवाल जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो लाइन दे तो बहुत जरूरी है केजरीवाल का एमसीडी में आना। और दूसरा आज मीटिंग है, यूथ के लिए मैं कहना चाहता हूँ, एक आपने सुना होगा जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब ये यूथ आम आदमी पार्टी की तरफ चल चुका है, अपने मुद्दों को समझने लगा है। इस बीच में ये जो सरकार आई, जो लोग आए, बदलाने वाले आए, इन्होंने युवाओं को खूब बदलाया, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, आदि तरह से बदला, लेकिन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। एक समय था, मैं यूपी का अम्बेडकर नगर रहने वाला हूँ, जब हम पढ़ते थे जो लड़का नहीं पढ़ पाता था कहता घर जा रहे दिल्ली कमाने, और दिल्ली आके 10-12 हजार की नौकरी कम से कम कर ही लेता था। आज दिल्ली का बच्चा घर में बैठा है, 8 हजार की नौकरी पूरा नहीं। आपको भी खुशी हो रही होगी कि आपके साथ युवा वर्ग जुड़ रहा है। अवश्य, जब किसी भी दल के साथ, किसी भी संगठन के साथ युवा जुड़ता है, वह संगठन मजबूत होता जाता है। भारतवर्ष 60% युवाओं का देश है और आम आदमी पार्टी युवा पार्टी और यूथ के साथ ही सहज महसूस करता है, इसलिए जुड़ रहा है। और केजरीवाल जी द्वारा किए गए कार्यों को, चाहे वो कोचिंग के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, जो युवाओं के लिए अवसर दे रही है, इसलिए यूथ जुड़ रहा है, पूरे भारतवर्ष में जुड़ रहा है। ये जो छोटी छोटी बैठकें हो रही है, इनका उद्देश्य क्या है आपका? ये छोटी छोटी मोहल्ला सभाएं जो हो रही हैं, पूरे दिल्ली में लगभग 2500 जी मोहल्ला सभाएं हो रही हैं। 2500 करोड़ का घोटाला हुआ, इसलिए हम 2500 मोहल्ला सभाएं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित भ्रष्ट एमसीडी ने जो भ्रष्टाचार किया है उसको जनता तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए, जनता को अवगत कराने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए, बीजेपी शासित एमसीडी द्वारा जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे जनता अवगत हो, इसलिए सभाएं की जा रही है। इसी तरह आपके साथ रहे, आपके साथ एकजुट होकर के एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिससे सिर्फ सफलता के अलावा और कुछ ना हो। क्या कहना चाहेंगे? इतिहास गवा रहा है, जब जब हमारा देश, प्रदेश और क्षेत्र विषम परिस्थितियों में रहा है जी, तब तब हमारे देश के नागरिकों ने अपने देश, प्रदेश और क्षेत्र को विषम परिस्थितियों से निकाला जी। और मैं जानता हूँ कि ये वही शक्ति है जिसके दम पर देश के अंदर और दिल्ली के अंदर में बदलाव आएगा और दिल्ली पूर्ण रूप से सुरक्षित होगी और दिल्ली साफ होगी, सुरक्षित होगी, बदलाव आएगा। मैडम, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं में बदलाव लाने के लिए? महिलाओं में बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्या से महिलाएं जूझती हैं। और जब पति तो अपना काम संभाले, सुबह और ड्यूटी निकल गए, लेकिन जो मेन समस्या है वो महिलाएं ही उस समस्या से जूझती हैं। चाहे वो नाले के पानी को लेके हो या कूड़े को लेके हो या कोई गंदगी लेके हो, बच्चे को स्कूल ले जाना लाना, सारी समस्याओं से ज़्यादातर महिलाएं ही जूझती हैं। इसलिए महिलाएं भी समझ रही हैं और निकल के आ रही हैं और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रही हैं, ताकि आम आदमी पार्टी को लाके वो अपने कॉलोनी का विकास करवा सकें। तिवारी जी, आप बताइए, क्या ये जो सुगबुगाहट है ये भविष्य के
चुनाव को देखते हुए तो नहीं है? भविष्य के चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल है, राजनीतिक मैदान छोड़कर तो भाग नहीं सकते हम, चुनाव भी छोड़कर नहीं भागेंगे, चुनाव में हमें भी उतरना पड़ेगा। इसलिए जनता के बीच में हम आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौके पर जो खेल खेलती है अपने प्रत्याशियों को बदलने का, वो भी इस बार खेलेगी, जरूर खेलेगी, क्योंकि इनके वर्तमान पार्षद इतने भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार की चरम को पार कर चुके हैं। उससे जनता को आगाह करने के लिए हम खड़े हुए हैं और हम दिल्ली सरकार, चूंकि हम सरकार में है, दिल्ली सरकार के क्रियाकलापों पर ही हम एमसीडी में आने पर ये वायदा कर सकते हैं कि हम आपके